गिरता बड़ा भालू बार बार छोटे भालू को दाब देता है। कुछ देर ऐसा होने के बाद छोटे भालू को चांदी की कील निकालनी पड़ी, लेकिन वो कील टूट चुकी थी। छोटा भालू बहुत गुस्सा हो गया। उसे एक रोकने वाली छड़ी बनानी पड़ी, लेकिन वो बस लेट गया। तभी घर से पानी टपकने लगा। छोटा भालू तुरंत जागा और उसने बिस्तर को थोड़ा खिसका दिया। पानी की बूंदें कुछ समझदारी से गिर रही थी। कई उलझे हुए रास्तों से होते हुए वो फिर भी छोटे भालू के चेहरे पर ही गिरती रही, जिससे उसे बहुत गुस्सा आया। छोटा भालू उठ खड़ा हुआ। उसका पोता गहरी नींद में सो रहा था। पोते ने कहा कि छोटे भालू को घर ठीक करना होगा, तो पोते ने झट से अपना हाथ उस छेद में डाल दिया, लेकिन अब पानी उसके कानों से बहने लगा। छोटा भालू तुरंत उसकी मदद करने गया, पर अब उसके भी कानों से पानी निकलने लगा। कोई और रास्ता न बचा तो छोटे भालू ने कुछ कपड़े टांगने वाले हैंगर से छेद को बंद किया, पर थोड़ी देर बाद हैंगर भी पानी रोक न सके। आखिरी पल में छोटे भालू ने अपनी टोपी खोल दी, लेकिन वो फिर भी पानी में भीग गया। जैसे ही उसने घर ठीक किया, एक नई मुसीबत आ गई। ठंडी हवा का झोंका अंदर आ गया। छोटा भालू तुरंत दरवाजे की तरफ दौड़ा और दरवाजा बंद किया, लेकिन जैसे ही वो पलटा, वो फिर गुस्से में आ गया और बार बार दरवाजा बंद करने लगा। बंद 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 बंद। फिर छोटे भालू ने ऊपर वाला दरवाजा खोला और ठंडी हवा फिर से अंदर आ गई। तो छोटे भालू ने कुछ चांदी की कागज और चांदी की चीजें ली और दरवाजे को पूरी तरह सील कर दिया। छोटे भालू ने फिर से दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही छोटा भालू चैन की नींद ले सका, उसके बेटे ने एक छींक जैसी नाक की चीज उसके मुंह पर डाल दी। छोटा भालू उसे चूसने से खुद को रोक नहीं पाया। फिर उसके सिर पर चांदी की कागज रख दी गई। उसे लगा जैसे कोई अनजाना इंसान है। वो झट से बंदूक उठा लेता है और भागकर पीछा करने लगता है। छोटा भालू अपनी पत्नी से मदद की गुहार लगाता है, लेकिन वो भी अभी अभी बंदूक उठाकर उस पर गोली चलाने लगती है। बेटा तो और भी शरारती था। वो दरवाजे के पीछे छिप गया और सही वक्त पर निकला। तभी सबको एहसास हुआ। वो सब मिलकर छोटे